नमस्कार। शाश्वत यौगिक खेती शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये शो कृषि को समर्पित है, किसान भाइयों को समर्पित है। किसान भाई जो अन्नदाता कहलाते हैं, जो अन्न उगाते हैं और न केवल अपने परिवार का बल्कि संपूर्ण मानव जाति का ही पेट भरते हैं। मगर आज जो अन्न हम उगा रहे हैं, आज जो अन्न हम खा रहे हैं और संपूर्ण मानव जाति को खिला रहे हैं, वो जहरीला हो चुका है। भले ही किसी मजबूरी के चलते या फिर अज्ञानतावश हमने रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया, रासायनिक जीवनाशकों का इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, मगर उनके अत्यधिक इस्तेमाल से आज जो अन्न उगाया जा रहा है वो जहर बनता जा रहा है। न अनाज, न फल, न सब्जियां, बल्कि दूध भी, सब कुछ विषाक्त होता जा रहा है। जो हम खिला रहे हैं वो बीमारियों का रूप ले रहा है। जो हम छोड़ रहे हैं उनसे और अधिक बीमारियां प्राकृतिक स्रोतों में जा रही हैं। कुल मिलाकर के जहर का ये जो जाल बन चुका है, उगाना भी जहर, खिलाना भी जहर, निकालना भी जहर, इससे निकलना बहुत मुश्किल दिख रहा था। लेकिन फिर भी हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बातचीत की और हमें पता लगा कि परमात्म शक्तियों से यदि हम उस खाने वाले भोजन को, उगाने वाले अन्न को हम परमात्म शक्तियों से चार्ज करें तो मौजूदा विष, उसका असर खत्म हो सकता है और वो भोजन, वो अन्न अमृत बन सकता है। आज इस भोजन को चार्ज करने की विधि क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। किस तरह से भोजन को भोग का रूप दिया जाए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी जमीला बहन। स्वागत है आपका शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, मैं आपको जमीला बहन के बारे में बता दूं कि वे पेशे से डॉक्टर हैं, नेचुरोपैथिस्ट हैं। कई अस्पतालों में जाकर के वो अपनी सेवाएं देती हैं। पिछले 10 सालों से वो ईश्वरीय सेवा में समर्पित जीवन जी रही हैं। इंटरनेशनल नेचुरोपैथिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वो मेन कोऑर्डिनेटर हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मेडिकल विंग की मेरा भारत स्वस्थ भारत की वो प्रणेता हैं। 20,000 किलोमीटर की यात्रा वो अभी तक कर चुकी हैं और आगे भी करती रहेंगी। दीदी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो भोजन इतना विष युक्त हो चुका है, यहाँ तक कि हवा, पानी, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है, सब में विष, जहर घुल गया है। आपने बताया था कि भोजन को यदि परमात्म शक्तियों से चार्ज किया जाए तो उसमें मौजूद विष जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और भोजन अमृत हो जाता है। भोजन को भोग कैसे बनाया जाता है, ये आप ही बता सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि परमात्मा जो है वो इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम एनर्जी है, 100% प्योर एनर्जी है और वहाँ स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना पड़ता है जी। जैसे सोने का बर्तन में जैसे शहनी का दूध रहता है, वैसे ही भगवान भी जो अस्वच्छता है वहाँ पे, अगर चाहे मन में हो मलिनता हो, चाहे भोजन में मलिनता हो, तो भगवान स्वीकार नहीं करता है। भगवान को स्वच्छता पसंद है, पवित्रता का सागर है वो जी। तो एक तो पहली बात तो ये है कि वो झूठे बर्तन में भोग स्वीकार नहीं करता है। हमें सबसे पहला तो ये है कि हमें नए बर्तन, भोग के बर्तन बिल्कुल अलग रखने हैं और बिल्कुल नए लाने हैं। और वो भोग के बर्तन के इवन साबुन भी जो जिससे हमें उसको धुलाई करना है वो भी झूठा नहीं होना चाहिए, वो भी शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता का बड़ा महत्व है। साकार बाबा के समय में जो ब्रह्मा कुमारी के जो मेन संस्थापक थे ब्रह्मा बाबा, तो उसके समय की बात है जब वो जीवित थे। और यहाँ पे एक सिस्टम है कि जब भोग लगाया जाता है तो कुछ लोगों का पार्ट है वो ट्रांस में जाते हैं और भगवान से संदेश लेके आते हैं। ठीक। तो उसको संदेश ही कहा जाता है। और जब भोग लगाया जाता है भगवान को अर्पित किया जाता है और उस समय ही उनको मैसेज के लिए भेजा जाता है जी। तो संदेश ही भोग लेके गई, एक बार गई तो भगवान ने स्वीकार नहीं किया, वापस आ गई, फिर वापस भेजा गया, वापस स्वीकार नहीं किया। तब तीसरी बार ब्रह्मा बाबा ने उनसे पूछा कि भाई पूछो भगवान से, कि भाई बाबा से पूछो कि आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं जी। तब भगवान ने, मतलब बाबा ने बोला, यहाँ पे प्यार से भगवान को बाबा बोलते हैं, तो बाबा ने बोला कि बच्चे इस डब्बी को हाथ नहीं लगाना, इसमें सांप है। अच्छा। इस डब्बी को छूना नहीं जी, ठीक है ना। तो डब्बी में पैक करके भोग लगाया जाता था। उनके संदेश लाने के बाद जब डब्बी खोली गई जी,
कि भाई सचमुच इसमें बाबा ने कहा है सांप है तो क्या है इसमें। एक बाल आने के बाद भी भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो सबसे उसको सांप क्यों बोला गया? बाबा हमसे भी रमणीकता से बात करता है। जी जी, और बच्चों को बहलाता है कि बच्चे इसको खोलना नहीं, इसको छूना नहीं, इसमें सांप है। तो सांप जैसा ही दिखता है ना बाल, तो है ना। मतलब हमें स्वच्छता से अपना भोजन प्रिपरेशन करना चाहिए, वहाँ पे अपने को ये बात पूरा ख्याल रखना है। और जो भोजन बनाए उसमें हमें मैंने बताया जैसे कि जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए जी, राइट। और ढक के एक कपड़े से आप छोटे छोटे बर्तन आप खरीद सकते हैं, हाँ जी, है ना, भोग के लिए। और ऐसा नहीं है कि मतलब घर के मतलब लेडीज ही भोग लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, एनीवन कैन डू इट। बस स्वच्छ, हाँ मतलब हाँ, कोई भी इंसान भोग भगवान को अर्पित कर सकता है। कि मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि दिल्ली में हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे थे, दोनों डॉक्टर थे, इट्स अ ब्यूटीफुल फैमिली, कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं थी, मतलब महल माड़ी, मतलब सब कुछ, धन दौलत सब, वैभव सब कुछ था, पद पोजीशन। उनके 2 बच्चे थे, बिटिया जो है वो डॉक्टरी MBBS कर रही थी और एक बेटा इंजीनियरिंग करता, वेरी वेल टू डू परिवार था। मगर एक छोटी सी नाकामी, आजकल आप देख रहे हैं सभी का इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, और एक छोटी सी नाकामी भी बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मतलब इतना अपने में ताकत नहीं रही। तो बिटिया को सिर्फ गायनी में एडमिशन नहीं मिला जी, मनचाही मेडिकल फील्ड में एडमिशन, हाँ यस, सिंपल, ऐसा कोई इतना कोई बड़ा कारण भी नहीं था। मगर उस बेटी को इतना फीलिंग में आ गई और इतना इमोशनली उसको अपनी लाइफ में ऐसा मतलब महसूस किया कि मतलब जैसे मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मतलब ऐसा डिप्रेशन में आ गई। हाँ, डिप्रेशन में आ गई। और घर आके जैसे ऊपर नीचे फ्लैट होता है, तो उसने क्या किया, चुन्नी लगा के आत्महत्या कर ली जी। यहाँ मम्मी उसकी वाइफ मतलब उसकी मम्मी जो है वो इंतज़ार कर रही थी कि कब बिटिया आए और मैं उसको खाना दूँ। तो जब नहीं आई तो भाई को भेजा कि जाओ बहन को बुला के लाओ, अभी तक खाना खाने क्यों नहीं आई, कॉलेज से इंतजार कर रही थी। और जैसे ही भाई ने एंटर किया दरवाजे पे, और जैसे ही उसने देखा कि बहन लटकी हुई, अपनी बहन को इस हालत में वो देख नहीं सकता था, उसकी जबान लटकी हुई, उसकी आंखें निकली हुई, मौत का ये मतलब ये दृश्य नहीं देख पाया, तो उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया वहीं के वहीं और वो पागल हो गया उसी समय जी। तो विद इन अ सेकेंड्स में, अपन मोमेंट्स में आप अगर देखें तो पूरी फैमिली जैसे एक तरह से डिस्टर्ब हो गई, राइट। तो आज की कलयुग की जो परिवर्तन की जो वेला है, इसमें कुछ भी कभी भी किसी के साथ हो सकता है जी। आत्मिक शक्तियां व्यक्ति की कम होती चली जा रही है, वो तो ठीक है, मगर कुछ भी हादसा भी हो सकता है जी। आप घर से निकल के ये नहीं कह सकते आप वापस सेफ घर पे आओगे जी। सुबह आप उठोगे नहीं उठोगे कोई मतलब भरोसा नहीं, एक्सीडेंट, जले हुए वार्ड, ये मतलब इसकी कोई भी कभी भी कुछ भी, हाँ यस, कुछ भी परिस्थिति आ सकती है। और ऐसी परिस्थिति को फेस करने के लिए हमारे पास ताकत चाहिए जी, और वो सिवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। और सबसे ज्यादा हमने जो प्रयोग किए, जैसे मेडिकल फील्ड में मैं हूँ और मेरे पास साइकिक केस ज्यादा आते हैं, सबसे पागल के, इविल सोल्स के केस आते हैं सारे, और उनको हम मेडिटेशन से पानी चार्ज करके उनको पिलाते हैं और उनको सिखाते हैं, आप भी कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल जी। कभी भगवान को भोग लगाना हो तो डायरेक्ट नहीं लगाने का, चौकी पे रखने का, चौकी या पटले पे रखो जी, और उस पे आप ग्लास रखो, कांच का ग्लास ले सकते हैं आप, और रात को बाबा को बोल दो, बाबा इसमें शक्ति भर देना, बाबा इसमें शांति भर देना, ठीक। तो बाबा की रात भर किरणों से वो चार्ज होता है, ठीक। और उस लिड को, उसका ढक्कन लगा के रखना है जी। और उसमें तुलसी का पत्ता डालने से फायदा ये होता है, तुलसी में पारा होता है जी, और पारा वाइब्रेशन बहुत पावरफुल कैच करता है ठीक। और हमारी बॉडी में 70% पानी है जी, और पानी के क्रिस्टल जैसे ही बन जाते हैं, जैसे ही पावरफुल क्रिस्टल बन जाते हैं, तो हमारा मोमेंटम बढ़ जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमारी बीमारियां दूर हो जाती है, हमारी मेंटल प्रॉब्लम सारी दूर हो जाती है जी। और सुबह आप अमृत वेला उठते हैं तो वो लिड हटा दीजिए ठीक, और फिर आप परमात्मा की याद में बैठ के अपने आप को सोल महसूस करेंगे, और शांति के सागर से, सुख के सागर से
शक्ति के सागर से किरणें आ रही है और आपके नैनों से, मस्तक से, रोम रोम से वो पूरा ग्लास का जो पानी है वो चार्ज हो रहा है वाइब्रेशन से। ठीक। उस इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम एनर्जी, शीतल शीतल ठंडी ठंडी किरणें उस पानी को चार्ज कर रही है, उसके एक एक एटम्स को रिजनरेट कर रही है। और फिर भाव कर सकते हैं। भाव और भावना का बड़ा अहमियत है जी। कि ये जो ग्लास में पानी है उसको जो पिएगा उसका गुस्सा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। तो सचमुच ऐसे हमारे पास रिजल्ट्स है कि उनका गुस्सा कभी आता नहीं, यस हाँ, इरिटेशन चला जाता है। जी जी। हल्का सा इरिटेशन भी नहीं आता है। अगर आप भाव करेंगे कि भाई ये पानी पीने से उसके सारे दर्द खत्म हो जाए तो उसके दर्द चले जाएंगे जी। अगर आप भाव करते हैं कि ये पानी पीने से उसकी हड्डियां मजबूत हो जाए, उसकी स्टेमिना बढ़ जाए, शक्ति की किरणें डाल दें आप उसमें जी, कि अनंत किरणें आ रही है शक्ति की और वो पूरा पावरफुली वो ग्लास जो है वो शक्तियों से भरपूर हो रहा है। तो जो भी कमजोर बच्चा उसको पिएगा वो उसको शक्ति बढ़ जाएगी। फिर आप ये भी भाव कर सकते हैं कि भाई इससे मेमोरी शार्प हो जाए बच्चे की। जी। एंड एनीवन कैन डू इट, वेरी सिंपल एंड सरल। ये पानी को शुद्ध बनाकर चार्ज करके ग्रहण करने की विधि है। आप बता रहे थे भोजन जना है, भोग को भी सेम थाली आप सामने रखो, चौकी पे रखो और उसके ऊपर ढक दो और फिर भोग के गीत भी है बहुत सारे अच्छे अच्छे। उस गीत पे आप परमात्मा की किरणों से मतलब जो भगवान जो है पॉइंट ऑफ लाइट है कि ये मैं आपको भोग अर्पित करती हूँ और आपका दिया हुआ प्रसाद में खाती हूँ। और जैसे ही उनसे शांति की किरणें, सुख की किरणें, प्यार की किरणें उसके नैनों से, मस्तक से, रोम रोम से वो किरणें उसमें पड़ती है और वो भोजन का कण कण शक्तिशाली हो जाता है और फिर वो जिसको भी खिलाते हैं उनके अंदर परिवर्तन आता है। जैसे मेरे अंदर ड्रास्टिक चेंज आया जी, है ना, मेरे अंदर जो बुराइयां थी वो सब फिनिश हो गई। तो मैं एनीवन कैन डू इट। और ऐसा मैं अकेली नहीं हूँ, हमारे यहाँ ऐसे ड्रग्स के ऐसे हजारों लाखों हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है जी, जो ड्रग्स में मतलब पूरी पूरी रात डूबे रहते थे, शराब में डूबे रहते थे और उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। गुस्सेल थे, काफ़ी चाकू मारते थे, ऐसे ऐसे सब कुछ था। तो इसलिए भोग का बड़ा महत्व है। और एक और हम आपको बात बताते, समाज में बहुत नेगेटिविटी है, जरा सा भी किसी को ईर्ष्या हुई तो एक दूसरे को तंत्र मंत्र करते हैं। तो इन सब से भी हम प्रोटेक्शन होता है हमारा। अगर हम चार्ज करके, तो अगर उस पर कुछ किया हुआ भी होगा तो वो वैनिश हो जाएगा जी। क्योंकि परमात्मा की इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम एनर्जी के आगे कुछ भी नहीं चलता जी। किसी भी मंत्र विद्या का उस पर मतलब इफेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए हमें अपनी रक्षा बहुत जरूरी है। आप देखेंगे इस पूरी यूनिवर्सिटी में जितनी भी लेडीज है वो सेंटर संभालती है जी। और आप देखेंगे कामेशु क्रोधेशु लोग तो दिन में बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमें अपनी रक्षा करनी है जी, है ना। हमें इन सारे एनवायरमेंट में भी रहना है और गांव-गांव में जाके सेवा भी करनी है जी। और हमें अपना प्रोटेक्शन भी चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए ये हम भोग लगा हुआ खाना खाने से हम इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि आप देखोगे अकेली बहनें सेंटर पे संभालती है, उसको कोई आंच नहीं आती जी। क्योंकि परमात्मा सर्व शक्तिवान उसका रक्षक है और वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि किसी भी इंसान की कुदृष्टि उन पर नहीं पड़ती है, सब उसको सम्मान देते हैं जी। और दूसरा, हमें भूख लगा के खाने से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। और मैंने जैसे बताया कि जो हमारी तबीयत कैसे ठीक रहे, तो ये भूख का महत्व है। और दूसरा आपको हम बता दें, भूख का ये महत्व है कि चारों काल में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जब भी आप भगवान को आपने भोग अर्पित करके आपने खाना खाया तो आप कब गरीब नहीं रहेंगे जी। धन धान्य से भरपूर रहेंगे। सभी आप देखोगे धर्म में कि इसकी भोग की बड़ी इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है। चाहे हम मुसलमान में हम फातिहा दरूद बोलते हैं जी, या आप में भोग बोलते हैं जी, है ना। तो इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है और वो जो कण कण है वो एकदम आलोकित हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। और जो भावना से हम उसको भोग लगाते हैं जितना शुद्ध। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ कि एक भाई मिलिट्री में था और वो यहाँ पे आया
ब्रह्मा कुमारी इसमें, उसने ऐसा सुना जैसा अन वैसा मन जी। और जब वो घर गया तो घर में उसकी बीवी गुस्से में खाना बना रही थी, तो उसने कहा कि ब्रह्मा कुमारी ने कहा है, चलो मैं चेक करता हूँ उनकी बात सही है या नहीं है। तो उन्होंने कहा आप अपना खाना पैक कर दो, मैं फार्म हाउस पे जाके खाऊंगा। ठीक है। ऐसा करके उनसे ले लिया। हाँ। और वहां जाके उसने अपने नौकर को बुलाया। हाँ। और बुला के उनको बोला तू बैठ के ये खाना खा ले। ठीक है। ठीक है। उसने नहीं खाया। ठीक है। और फिर उसको वॉच करने लगा। हाँ। कि अब इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है। उसने देख लिया था कि गुस्से में बना हुआ है भोजन। जी। राइट। तो जैसे ही उसने खाया वो नौकर भी चालू हो गया अपने बच्चे पे, बीवी पे। हाँ, गुस्सा चालू हो गया। जी, सही कहा। बनाते समय भी अगर आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं और शांत मन से बना रहे हैं तो आपके बच्चे भी शीतल रहेंगे, आपके झगड़ा नहीं करेंगे। और ऐसा हमने कई बच्चों पे भी प्रयोग किए। जी बिल्कुल। बच्चों की भी बुद्धि मतलब उनकी चंचलता फिनिश हुई है, उनकी जो न्यूसेंस करने की हरकतें फिनिश हुई है। जी। अगर एक माएँ भी अगर भोजन को अच्छे से भोग भगवान को अर्पित करके, वो 5-10 मिनट लगते हैं, कोई भोग लगाने में कोई ऐसे घंटों नहीं लगते हैं। 5-10 मिनट भी आप निकाल के एक छोटी सी ये क्रिया कर ले तो आप अपने बच्चों को बीमारियों से बचा सकते हैं, अपने परिवार को अच्छे वाइब्रेशन से भोग खिलाएंगे तो आपके घर में झगड़े वगैरह वो सब मिनिमाइज हो सकते हैं। ये इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ। इस पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। और उसने खुद ने मेरे को सुनाया, दीदी ये तो आप वाकई गजब की बात बताते हैं, हमारे नौकर तो उसी समय गुस्सा होने लग गया। जी जी। है ना। तो ये वाइब्रेशंस पूरी जगत जो है क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है और वाइब्रेशंस का खेल है। और आप कहते हो स्वर्ग आ जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा, स्वर्ग अपने आप नहीं आएगा। यू आर द एंटीना, यू कैच द एनर्जी फ्रॉम सुप्रीम एंड स्प्रेड द एनर्जी। हम ही वो शक्ति हैं जो परमात्मा से एनर्जी खींच सकते हैं। जानवर ये शक्ति नहीं खींच सकता। जी। तो जैसे ही हम और उस नूर इलाही से वाबिस्ता होते हैं, उस नूर में हम नूरानी बनते हैं। और जितना हमारे नैनों से, हमारे मस्तक से वो नूर बरसता है, जैसा जितना जितना हम नूरानी बनते हैं, हमारे बोल में, हमारे नैनों से, हमारे ऑरा से, हमारे एक एक अंग से शांति की किरणें, सुख की किरणें, प्यार की किरणें, आनंद की किरणें, तो ये पूरी धरती के 5 तत्व रिजेनोवेट हो जाते हैं। जी। और मैंने तो इसका बहुत ही साइंटिफिकली बहुत इफेक्ट इसका महसूस किया है। और पानी चार्ज कर करके मैंने काफ़ी पेशेंट्स को हीलिंग में उसमें मदद मिली, उनको काफ़ी राहत मिली है, काफ़ी दर्दों में राहत मिली। तो मिरेकल्स जैसे मेरे साथ जीवन में केसेस हुए हैं और काफ़ी ड्रास्टिक रिजल्ट मिले हैं। तो न सिर्फ हमारे 5 तत्वों का शरीर ठीक होता है बल्कि पूरी प्रकृति के 5 तत्व भी पावन हो जाते हैं। तो ये धरती अभी रहने लायक नहीं है, पानी पीने लायक नहीं है, हवा सांस लेने लायक नहीं है, तो ये अपने आप चेंज नहीं होगी। जी। आपको इबादत करनी होगी। बिना आप डिवाइन हुए आप ना भोजन को शुद्ध कर सकते हो, ना खेती को शुद्ध कर सकते हो, ना पूरी कायनात को बदल सकते हो, ना इंसानों को बदल सकते हो। जी बिल्कुल। ठीक है, जहर हो गया, अब उसको चेंज करना आपका फर्ज है। हमने ही इसको अभी जहरीला बनाया, अभी हमको ही इसको वापस शुद्ध बनाना पड़ेगा। जी, तो बहुत अहम जानकारी आपने हमको आज भी दी कि किस तरह से भोजन को भोग बनाया जाता है और भोग बनाते वक्त किस तरह से बाह्य शुद्धि और स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए, उसी तरह से मानसिक विचारों की शुद्धि का भी ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह से हम जब भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो वो पूरी तरह से विष से मुक्त हो जाता है, अमृत बन जाता है वो भोजन। और वो अमृत जब हम ग्रहण करते हैं तो वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब मैं अपने तमाम दर्शकों की तरफ से जमीला दीदी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपना कीमती समय लेकर के आए और हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले जमीला बहन ने हमको जो कुछ भी बताया है इस पर आइए एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। ओम शांति। अनुभव करें, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ।
अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, एक चमकता हुआ हीरा हूं। मेरे सम्मुख भोग की थाली रखी हुई है, जो मुझे परमात्मा को स्वीकार करानी है। परमात्मा सर्व शक्तियों का परम स्रोत है। उनका अति शीतल चांदनी सा दिव्य प्रकाश मुझ पर पड़ रहा है। मैं दिव्य आत्मा प्रकाशवान हो रही हूं। अब मेरे मस्तक से ये दिव्य प्रकाश की किरणें भोग की थाली पर पड़ रही है। परमात्मा से बातें करें। हे मेरे प्यारे परम पिता, मैं आपको दिल से यह भोजन अर्पित करती हूं। आप इसे स्वीकार करें। अनुभव करें कि अब दिव्य किरणों से आलोकित यह भोजन प्रभु प्रसाद बन गया है। थाली में रखे हुए भोजन का हर एक कण शुद्ध, निर्मल, शक्तिशाली होता जा रहा है। मन में यह भाव जागृत करें कि जो भी यह भोजन स्वीकार करेगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसका चित्त शांत हो जाएगा। इस भोजन को स्वीकार करने वाला स्वस्थ हो जाएगा। ओम शांति। शाश्वत यौगिक खेती कार्यक्रम की आज की कड़ी में हमने भोग को समझा, भोग के महत्व को समझा। बदलती जीवन शैली में हम जानते हैं कि किस तरह से परिस्थितियां पल पल बदलती हैं, किस तरह से कोई भी समस्या हमारे सामने आ सकती है और उन समस्याओं को सामना करने के लिए उनमें शक्ति की आवश्यकता है और शक्ति की आवश्यकता के लिए शक्तिशाली भोजन, शक्तिशाली किरणों की आवश्यकता है। हर धर्म में अपने अपने तौर पर भोग का महत्व समझाया गया है। आज हमने उस महत्व को बहुत अच्छे तरीके से आध्यात्म के दृष्टिकोण से समझा। मैं समझता हूँ आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।